सभी को मेरा नमस्कार। आज 15 अक्टूबर अब्दुल कलाम जी का जन्मदिन, जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। एक बहुत ही होनहार वैज्ञानिक, इंजीनियर और हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति। अब्दुल कलाम जी की जो सच्चाई जिसे बोलना चाहिए, जिसे हम कहानी नहीं बोल सकते हैं, जीवन की जो कथा है वह काफ़ी प्रेरित करने वाली है उन लोगों के लिए जो जरा सी भी परिस्थिति विपरीत हो तो हिम्मत हार जाते हैं। एक बार का वाक़या है, कलाम जी एनडीए का एग्ज़ाम देने के लिए देहरादून गए। वहाँ पर वह सिलेक्ट नहीं हो पाए, परीक्षा में फेल हो गए। कलाम जी ने सोचा कि अब ऐसी ज़िंदगी का क्या करूँगा मैं, कि बहन के गहने बेचकर आया था यहाँ पर, अब वापस लौटने के भी पैसे नहीं हैं, तो मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। आत्महत्या करने के मकसद से कलाम जी नदी के किनारे गए और काफ़ी देर तक वहाँ घूम रहे थे। इतनी ही देर में गंगा आरती करने के बाद गंगा जी को प्रणाम करने के लिए स्वामी शिवानंद जी निकले। स्वामी जी ने देखा कि एक युवा काफ़ी देर से गंगा किनारे घूम रहा है, तो उन्होंने उस युवा को, जो कि कलाम जी थे, बुलाया और उनके कंधे पर हाथ रख के बोला कि बेटा क्यों परेशान हो, कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिससे दुखी हो। तो बोले, स्वामी जी मैं बहुत परेशान हूँ, अपनी बहन के गहने बेचकर आया था ये परीक्षा में सिलेक्ट होने के लिए, पायलट बनने के मेरा ख्वाब था, लेकिन वो तो पूरा हो नहीं पाया, वापस लौटने के पैसे नहीं हैं, इसीलिए मेरा उद्देश्य आत्महत्या करने का है। स्वामी जी ने कहा कि मैं तुम्हें पैसे देता हूँ और वापस लौटने के, लेकिन तुम आत्महत्या मत करो। इतना कहते ही स्वामी जी उन्हें पैसे देकर चले गए। दूसरे दिन कलाम जी जब निकले तो उन्होंने स्वामी जी को प्रणाम किया और कहा कि स्वामी जी आप तो ज्ञाता हो, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ईश्वर ने मुझे इस परीक्षा में क्यों पास नहीं होने दिया, मैं क्यों पीछे रह गया। तो स्वामी जी ने कहा कि तुम्हें नौकरी इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि भगवान चाहता है कि वह तुमसे कोई बड़ा काम करवाए, इससे भी अच्छा काम तुम्हें मिले, इसलिए इस परीक्षा में तुम असफल हुए हो। बेटा तुम जाओ, मेहनत करो और आगे सफलता ज़रूर मिलेगी। और वही अब्दुल कलाम जी मिसाइल मैन के नाम से जाने गए, जिन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया। धन्यवाद।